आप सभी को पता है कि पूरे महाराष्ट्र में जो अपना ये मालेगांव जो है, जहाँ पर मालेगांव जो शहर में पूरे कोरोना बड़े पैमाने पे फैला हुआ था, और अभी वहाँ पर जो परिस्थिति ऐसी है कि कोरोना जो है पूरा शहर जो है, मालेगांव शहर पूरा कोरोना मुक्त हो गया है। वहाँ अभी कोरोना शून्य है, मतलब वहाँ कोरोना के अभी पेशेंट नहीं दिखाई दे रहे। तो मालेगांव में जिस तरह से वहाँ के प्रशासन ने और हमारे जिला प्रशासन वहाँ का होगा, वहाँ का मनपा प्रशासन होगा और सरकार की एजेंसियाँ होगी, वहाँ के जो डॉक्टर्स नर्स और जो भी एनजीओ होगी, उन्होंने जिस तरह से मतलब कोरोना को ख़त्म करने के लिए जो प्रयास किया है वो बहुत ही तारीफ़ काबिल है। तो मालेगांव में जिस तरह से उन्होंने फार्मूला इस्तेमाल किया है, जहाँ तक वहाँ हमने जब वहाँ के लोगों से बात की तो उन्होंने, मालेगांव के लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ पे अधिकतर लोग जो है वो मज़दूर है और काम करने वाले मज़दूर गरीब तबके के लोग हैं, वो मतलब पत्थरों के शेड में रहते हैं। तो पत्थरों के शेड में रहने से मतलब उनको गर्मी जो है ज़्यादा मिलती है और उनकी जो मज़दूर लोग होते हैं, गरीब तबके के लोग जो होते हैं, उनमें इम्यूनिटी पावर जो है बहुत ज़्यादा होती है। और वहाँ पर उन्होंने मतलब एक काम किया है कि रैपिड एंटीजेंसी टेस्टिंग किट का इस्तेमाल किया और वहाँ पे जितने भी मालेगांव में जो आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी और एलोपैथी जितने भी छोटे मोटे जो डॉक्टर थे, सभी को उन्होंने बोला कि आप सभी लोग अपने अपनी डिस्पेंसरियाँ खोलकर लोगों को सेवा प्रदान करें। और सभी लोग ने मतलब प्रशासन की बात सुनी और मालेगांव में रिज़ल्ट जो है बहुत ही अच्छा आया और घर घर जाकर वहाँ पर टेस्टिंग भी हुई है। और वहाँ का जो एक यूनानी कॉलेज है, मंसूरा यूनानी कॉलेज करके, तो मंसूरा यूनानी कॉलेज ने वहाँ पर एक इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए एक काढ़ा बनाया है और वो काढ़ा भी लोगों को दिया है। तो उससे भी फ़र्क जो है, लोगों का इम्यूनिटी पावर बढ़ा है। और बाकी काढ़ा के साथ साथ बाकी जो उन्होंने मतलब उपाय योजना की है, जो भी कदम उठाए हैं कोरोना को ख़त्म करने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, मास्क पहनना, सैनिटाइजर, ये सब, उसके अलावा जो भी उन्होंने किया है। तो हमने हमारे यहाँ पे मनपा आयुक्त जो अभी यहाँ पर मीरा भाईंदर में आए हैं, डॉक्टर विजय राठौर जी, उनसे भी हमने मतलब उनको लेटर लिखा है, लिखित रूप से उनसे कहा है कि मालेगांव का जो पैटर्न है वो मीरा भाईंदर में इस्तेमाल करना चाहिए। हम सरकार से भी कहेंगे कि मालेगांव का जो पैटर्न है वो पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में लागू करना चाहिए कि किस तरह से। अब इसमें लागू करना मतलब क्या करना है मालेगांव पैटर्न, तो उन्होंने जिस तरह से मतलब रैपिड एंटीजेंस टेस्टिंग किट जो होती है वो किट का इस्तेमाल करके ये कोई जो मतलब कोरोना के जो पेशेंट होंगे तो उनका वहाँ उस किट से यदि टेस्टिंग करते हैं तो 15 से 20 मिनट के अंदर ही हमें मालूम पड़ता है कि भाई वो पेशेंट जो है पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो जैसे उसके बारे में रिपोर्ट आ जाएगी तो हम तुरंत उसका इलाज कर सकते हैं और डोर टू डोर जो है टेस्टिंग हमें करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हमने कहा है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि उन्होंने मतलब ये किट जो है प्रशासन ने ऑर्डर दिए है, सरकार से भी मांग की है कि भाई ये हमारा रैपिड एंटीजेंस टेस्टिंग किट हमें दी जाए। तो वो टेस्टिंग किट मिल जाती है तो डोर टू डोर सर्वे करके और फास्ट ट्रैकिंग पर ये यदि काम होगा तो कोरोना का जो ये प्रभाव है वो काफ़ी हद तक कम होगा। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो यहाँ पर मीरा भाईंदर महानगर पालिका जो टेम्बा अस्पताल है, जिसे हम पंडित भीमसेन जोशी के नाम से जानते हैं, तो वहाँ पर एक कोविड हॉस्पिटल हमारा महानगर पालिका का प्रशासन का है, लेकिन वहाँ पर जो है वेंटिलेटर की कमी है। 12 से 15 ही वेंटिलेटर वहाँ पर है, ज़्यादा वेंटिलेटर नहीं है। तो वेंटिलेटर कम होने से भी जो पॉजिटिव जो पेशेंट कोरोना के हैं, जिनको मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो ऑक्सीजन देने में दिक्कतें होती है। तो ऐसे पेशेंट को फिर हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजना पड़ता है, वहाँ पर उनका इलाज करना पड़ता है। यदि हमने सरकार से मांग की है, हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और हमारे आरोग्य मंत्री, इनको भी हमने लेटर लिखा है कि कम से कम 100 जो वेंटिलेटर जो है हमारे मीरा भाईंदर के महानगर पालिका के हॉस्पिटल में दिए जाए, ताकि वो ऑक्सीजन से कोरोना के पेशेंट जो है ठीक हो सके।
यदि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में यदि पेशेंट को भेजते हैं तो गरीब तबके का, मध्यम वर्ग तबके का यदि पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा तो आप देख रहे हैं कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में काफ़ी जो है मतलब लोग बेयर नहीं कर सकते, इतना उनका खर्चा हो जाता है। आमदनी भी कुछ है ही नहीं और खर्चा रुपया हो गया है। पहले कहते थे कि आमदनी चवन्नी और खर्चा रुपया, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी आमदनी ही नहीं है और खर्चा इतना बढ़ते जा रहा है तो लोग जो है परेशान हो गए। तो प्राइवेट हॉस्पिटल के लोगों से भी अनुरोध है, उनको प्रशासन ने कहा है, सरकार ने कहा है कि आप ज़्यादा बिल जो है उनसे जो लेते हो तो ज़्यादा बिल आप न लेने तो आप लोगों पे कार्रवाई होगी। अभी मीरा भाईंदर में भी बहुत से लोगों ऐसी शिकायतें आई है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग जो है ज़्यादा पैसे लेते हैं, तो उसके भी जांच करने का काम जो है नए आयुक्त जो आए हैं डॉक्टर विजय राठौड़ ने, उन्होंने ताबड़तोड़ इसमें मतलब कदम उठाया है। और अभी 8-10 जो हॉस्पिटल की भी जांच चल रही है जिन्होंने मतलब पेशेंट से जो है ज़्यादा पैसा लिया, यदि उसमें वो दोषी पाए गए तो निश्चित रूप से ऐसे हॉस्पिटल के प्रशासन पर, हॉस्पिटल चलाने वाले लोगों पर भी कार्रवाई होने की संभावना है। तो आपके माध्यम से, इस फेसबुक के माध्यम से हम सभी जितने भी हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हैं उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि ये जो आपदा आई है, ये भगवान ने ऐसी आपदा हमें दी है कि हम सभी को इससे गुजरना है। तो हम एक इंसानियत के नाते, मानवता के नाते और एक भाईचारा के नाते और हम एक देश हित में हम जो है इस बीमारी में जो भी मतलब हमारे पेशेंट हैं उनका इलाज करना चाहिए, एक मानवता के नाते करना चाहिए, इंसानियत के नाते करना चाहिए, ना कि अभी हमारा इंटेंशन होना चाहिए कि उनसे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वसूले। तो ये थोड़ा आप नज़रअंदाज करें और पूरा सहयोग जो है ये भी एक मतलब देश हित में ही काम है। डॉक्टर लोग हमारे जो काम कर रहे हैं, नर्स काम कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, पुलिस काम कर रहे हैं, उनकी मेहनत, उनकी लगन, 24 घंटा जो काम करे वो तारीफ़ काबिल है। लेकिन कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर जो है उनसे ज़्यादा अनुरोध है कि भाई आप जो है ज़्यादा बिल लोगों से मत ले, नहीं तो आप प्रशासन के मार्फत जो है आने वाले समय में आपके अस्पताल पर कार्रवाई हो सकती है, आने वाले समय में अस्पताल का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। तो आप सभी से मतलब प्राइवेट, खास करके प्राइवेट हॉस्पिटल से निवेदन है कि अभी इस आपदा की स्थिति में आप पूरा सहयोग सरकार को करें, प्रशासन को करें और ख़ास करके जो कोरोना के पेशेंट है उनका भी आप अच्छी तरह से ख्याल रखें। कम से कम रिजनेबल बिल जो है आप मतलब लोगों से ले। इसी तरह मैं दूसरी एक बात कहना चाहूँगा कि ये पूरे माहौल जो हमारा अभी इस तरह से चल रहा है तो इसमें हम सभी को एक दूसरे की मदद करना चाहिए और कोरोना से, जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर पे ही जो है अपना जो फ्रेश जो काढ़ा है आप बना के पीजिए और हमें अच्छी सेहत, तंदुरुस्ती उससे ही मिलेगी और किसी भी तरह की कोई डरने की आवश्यकता नहीं है।